बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने रिलेशनल मॉडल को डिस्कस किया था। रिलेशनल मॉडल के डिस्कशन में हम लोगों ने ये चीज़ स्टडी की थी कि रिलेशनल मॉडल्स जो होते हैं ये बेस करते हैं ऑन मैथमेटिकल रिलेशंस। तो आज का जो लेक्चर है स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दैट मैथमेटिकल रिलेशंस। तो मैथ में आप लोगों ने आई थिंक सब लोग मैथ के बहुत से कंसेप्ट से फेमिलियर होंगे, सब ने मैथ स्टडी किया हुआ है। ज़्यादा ना सही सेट्स का तो कंसेप्ट हर स्टूडेंट ने स्टडी किया हुआ होगा। मिडिल क्लासेस में, प्राइमरी क्लासेस में सब ने सेट्स को स्टडी किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास दो सेट्स हैं D1 एंड D2। D1 की वैल्यू हमारे पास 2 एंड 4 है एंड D2 की वैल्यू हमारे पास 1 3 5 है। देन हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है जो कि सेट्स पे परफॉर्म किया जाता है और आप देखेंगे कि रिलेशनल मॉडल में भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है D1 क्रॉस D2, सेट 1 क्रॉस सेट 2। तो यहाँ पे ये जितने भी आपको कम्बिनेशंस नज़र आ रहे हैं, ये जितने भी कम्बिनेशंस हैं ये एक ऑर्डर में हैं। एक ऑर्डर में किस तरह से हैं कि इस कम्बिनेशन में आप हमेशा क्या करते हैं, सेट 1 से एक वैल्यू, पहली वैल्यू उठा के उसे सेट 2 की पहली वैल्यू के साथ कंबाइन करते हैं। जिस तरह कि यहाँ पे देखें, सेट 1 की पहली वैल्यू हमारे पास 2 थी और यहाँ पे सेट 2 की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट वैल्यू 1 है। तो 2 एंड 1 का कम्बिनेशन हमने बनाया, फिर 2 एंड 3 का कम्बिनेशन बनाया सेकंड वैल्यू के साथ, फिर 2 एंड 5 थर्ड वैल्यू के साथ हमने कम्बिनेशन बनाया। तो इस तरह से ये देखें हमारे पास 3 कम्बिनेशन बन गए। फिर हमने सेकंड वैल्यू के साथ कम्बिनेशन बनाना है, तो सेकंड वैल्यू के साथ 4 एंड 1, 4 एंड 1, 4 एंड 3, 4 एंड 3 सेकंड कम्बिनेशन इसका बन गया। फिर 4 एंड 5 ये हमारे पास जितने भी हमारे पास वैल्यूज़ थी उनके हमने कम्बिनेशंस बना दिए हैं। तो इसमें जितने भी कम्बिनेशंस होंगे उसमें रिपीटेशंस नहीं होनी चाहिए कि जैसे कि ये आपके पास एक कम्बिनेशन बना है तो ये कम्बिनेशन अब आपके पास रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इसमें ऐसे ही होगा कि आप यहाँ पे देखें D1 क्रॉस D2 है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट 1 से आ रहा होगा और सेकंड जो एलिमेंट है वो हमेशा सेकंड सेट से ही आ रहा होगा। अब नेक्स्ट आ जाएँ तो मैथमेटिकल रिलेशन किसे कहते हैं। Any subset of this Cartesian product is a relation। तो अब मैथमेटिकल रिलेशन की डेफिनेशन क्या होगी कि सपोज हमारे पास दो सेट्स हैं और उनका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद जो उनका सबसेट होगा, सबसेट से मुराद ये है कि आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो कम्बिनेशंस बनाए हुए हैं, जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं, उसमें से कुछ पोर्शन आप लेते हैं, सारा नहीं और ना ही रिपीटेड, कुछ पोर्शन आप लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये रिलेशन है और यहाँ पे आपके पास दो रिकॉर्ड्स हैं और ये रिकॉर्ड्स बिलोंग करते हैं, ये जो कार्टेशियन वैल्यूज़ आपने निकाली थी, कार्टेशियन रिकॉर्ड निकाला था 2 एंड 1, 4 एंड 1, तो यहाँ पे देखें 2 एंड 1, 4 एंड 1, तो ये इससे बिलोंग कर रहा है। अब आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएं तो यहाँ आप देखें कि रिलेशन, मैथमेटिकल जो रिलेशन है यहाँ पे हम लोग कोई कंडीशन भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। जो डाटा जो है इस रिलेशन में आएगा वो हम सेलेक्ट करें बाय यूजिंग दैट कंडीशन। तो वो कंडीशन किस तरह से हम लोग सेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएं। अगर आप ये देखें यहाँ पे दो कंडीशंस सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए डिफ़ाइन हैं और ये जो कंडीशंस हैं हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है ये सेट कर सकते हैं ताकि ये जो रिकॉर्ड पड़े हैं यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी का कोई भी डाटा जो है, कोई भी रिकॉर्ड जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन कुछ इस तरह से है कि आप यहाँ पे देखें R इज़ इक्वल टू एक्स एंड वाई, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता ही है इन ब्रैकेट्स का क्या मतलब है। इसका मतलब है सच दैट एक्स बिलोंग्स टू D1, ठीक है। एक्स जो है वो बिलोंग करता होगा सेट 1 से एंड वाई बिलोंग्स टू D2, वाई भी जो है ये बिलोंग करता होगा D2 एंड वाई इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब इस कंडीशन को इसमें हमारे पास
ये जो सेट है ये इस सेट के लिए ये कंडीशन लिखी गई है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये रिज़ल्ट आता है कि x भी जो है, आप यहाँ पे देखिए हमने कहा x बिलोंग कर रहा है सेट 1 से, x बिलोंग कर रहा है सेट 1 से, y बिलोंग कर रहा है सेट सेकंड से, y बिलोंग कर रहा है सेट सेकंड से, और यहाँ पे उसने कहा है y इज़ इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो y हमारे पास 1 ही है। ठीक है, यहाँ जो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी हमारे पास y1 था और यहाँ पे y1 था, बाकी किसी रिकॉर्ड में हमारे पास y1 नहीं है, तो हमने उनको हमने क्या किया, डिस्कार्ड कर दिया। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें x हमारे पास 1 है और y हमारे पास हमारे पास 4 है और y क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ओके, अब सेकंड रिलेशन जो हमने सेट किया है उसके अकॉर्डिंग आप देखें यहाँ पे ये हमारे पास वैल्यू बन रही है, सबसेट बन रहा है। तो इसको किस तरह से लिखा गया है, पहले देखते हैं कंडीशन को सेट किस तरह से किया गया है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट इज़ ऑलवेज ट्वाइस ऑफ द सेकंड x and y such that x belongs to set 1 d1, y belongs to d2 and x is equal to, x किसके इक्वल होना चाहिए, 2y। ठीक है, y क्या आ रहा है, इसका डबल आ रहा है। तो अब हमारे पास x जो है ये बिलोंग कर रहा है d1 से, x बिलोंग कर रहा है d1 से। ठीक है, हमारे पास 2 आ गया और 2 का डबल जो है 1 का डबल 2। ठीक है, यहाँ पे आप देखें d2 का डबल निकालना है ना, फर्स्ट एलिमेंट इज़ ऑलवेज ट्वाइस ऑफ द सेकंड, तो सेकंड हमारे पास 1 है और 1 का डबल हमारे पास 2 ही आ रहा है, तो 1 का डबल 2 आ रहा है। बाकी किसी भी में भी हमारे पास 1 का डबल नहीं है, तो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उन्हें हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो यहाँ हमारे पास जो रिकॉर्ड आएगा वो s इज़ इक्वल टू 2,1 ही आएगा। ओके, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अब अगर हम 3 सेट्स का कम्बिनेशन लेते हैं, 3 सेट्स के लिए कार्टेशियन निकालते हैं तो वो कैसे निकलेगा। ठीक है, 2 का तो हमने देख लिया, तो सेम यही रूल जो है ये 3 सेट्स पे भी अप्लाई होगा कि कार्टेशियन को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे थे सेट 1 क्रॉस सेट 2, तो यहाँ पे अगर आप देखें सेट 1 क्रॉस सेट 2 क्रॉस सेट 3। ठीक है, फिर हमने कहा यहाँ पे कि जो हमारा रिकॉर्ड में फर्स्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट सेट से बिलोंग कर रहा होगा और सेकंड एलिमेंट जो है वो सेकंड सेट से बिलोंग कर रहा होगा। यहाँ पे भी सेम रूल अप्लाई होगा कि हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से बिलोंग कर रहा होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग कर रहा होगा और थर्ड एलिमेंट जो है वो थर्ड एलिमेंट से बिलोंग कर रहा होगा। तो यहाँ पे आप देखें ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे इन तीनों सेट्स के। तो 1 के साथ 2 and 5 आएंगे, 1 के साथ 2 and 5 आगे 1 2 और फिर 6 थर्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है, 1 2 और 6 आ गया हमारे पास। फिर हमारे पास 1 4 and 5, 1 4 and 5, फिर हमारे पास 1 4 6 1 4 6। तो इस तरह से आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन सेम रूल को अप्लाई करते हुए आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ रहा है। ओके, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद फिर हम रिलेशनशिप क्या होता है, कंडीशन को फॉलो करते हुए उसी का कोई सबसेट होता है जो रिलेशन होता है। तो ये चीज़ डेटाबेस के साथ कैसे बिलोंग करती है ये भी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे अगर टेबल 1 का रिकॉर्ड आ जाता है, टेबल 2 का रिकॉर्ड आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से कर लेते हैं टेबल 1 एंड टेबल 2 का। जिस तरह के आपके पास ब्रांच नंबर एंड सिटी आ जाता है, तो फर्स्ट जो है आप ब्रांच नंबर लेंगे, सेकंड जो जिस सिटी से बिलोंग करती होगी। सेम रूल जो है जिस तरह आपने फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट उठाया, फिर फर्स्ट एंड सेकंड सेट में से एलिमेंट उठाया, सेम रूल जो है ये आप टेबल्स का जो भी रिकॉर्ड आपके पास आ रहा होगा, जो भी वैल्यूज़ आ रही होंगी उस पर भी आप अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हम लोग इसको फर्दर भी देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब आप यहाँ पे आ जाएं कि अगर हम लोग कोई कंक्लूजन ड्रा करना चाह रहे हैं और हमारे पास जो सेट्स हैं वो D1 से लेके DN तक, DN एनी नंबर हो सकता है एज़ यू नो दैट। ठीक है, तो DN तक हमारे पास सेट्स हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, किस तरह से कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे वही प्रोसीजर है कि जो D1 होगा वो बिलोंग कर रहा होगा, यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट सेट से बिलोंग कर रहा होगा,
सेकंड एलिमेंट जो है वो सेकंड सेट से बिलोंग कर रहा होगा, अप टू सो ऑन लास्ट जो एलिमेंट होगा वो डी एन जो भी हमारा सेट होगा उससे बिलोंग कर रहा होगा। तो जो ये रूल था हमारे पास, ये रूल हमने फॉलो किया है, सेम रूल यहाँ पे भी हम लोग फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे बाहर भी आप लोग देख सकते हैं, सच एज D1 बिलोंग्स टू D1, ठीक है, एलिमेंट 1 जो है रिकॉर्ड 1 वो बिलोंग कर रहा होगा सेट 1 से, D2 इज़ बिलोंग टू D2 जो हमारे पास सेकंड एलिमेंट होगा वो सेकंड सेट से बिलोंग कर रहा होगा, और DN जो हमारे पास एलिमेंट होगा वो बिलोंग कर रहा होगा DN सेट से। तो ये जो इक्वेशन आपको नज़र आ रही है ये आपको ये बता रही है कि अगर आप इस चीज़ को समराइज़ करना चाहें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे n जो है कोई भी आपके पास नंबर होगा, i की वैल्यू जो है i है यहाँ पे आपके पास, तो i की वैल्यू 1 to n, मतलब n तक आपके पास जो भी नंबर आएगा वो आप यहाँ पे वैल्यूज़ सेट कर सकते हैं। ओके, तो ये जो सारी कहानी है ये n सेट्स के लिए है, बट हमें पता है कि हमारे पास डेटाबेस में जो भी वैल्यूज़ होंगी, जो भी एट्रीब्यूट्स होंगे, जो भी रिलेशंस होंगे, उनके कुछ ना कुछ नंबर्स होंगे। तो ये जस्ट एक जनरलाइजेशन है जो आपको बताई जा रही है कि n वैल्यूज़ अगर हों तो उनकी जनरलाइजेशन कैसे हो सकती है। ओके।